हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th की अकाउंटेंसी में फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर रेशियो जो है उसका टॉपिक हमारा चला हुआ है, कंटिन्यू है। इसमें हमने करंट रेशियो है किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है, लिक्विड रेशियो किस प्रकार से फाइंड किया जाता है, इसका हमने पिछली जो वीडियोस हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिलेंगे। आज इसके अंदर हम एक क्वेश्चन से इस तरह से लेते हैं कि यदि करंट रेशियो हमारे पास दिया हुआ होता है और कुछ अगर एडजस्टमेंट की ट्रांजेक्शन्स दी हुई है तो उनके बेस के ऊपर जो हमारा जो रेशियो है इसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, करंट रेशियो के ऊपर रेशियो इम्प्रूव करेगा या रिड्यूस करेगा या उसके किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसके लिए हमने ये क्वेश्चंस है जो है 7 है, जिसमें कहा गया है कि करंट रेशियो ऑफ ए कंपनी जो है 2 और 1 का है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास आइडल रेशियो होता है वो भी 2 और 1 का होता है। यहाँ पर स्टेट द गिवन रीजन्स विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस से जो रेशियो है वो इम्प्रूव करेगा, रिड्यूस होगा या नॉट अल्टर होगा। जहाँ पर जो आइटम्स जो दी हुई हैं वो दी हुई है रीपेमेंट ऑफ द करंट लाइबिलिटीज, बी के अंदर परचेजिंग ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, सेल्स ऑफ द ऑफिस इक्विपमेंट्स फॉर ₹4,000 है जिसकी बुक वैल्यू है 5,000, सेल ऑफ गुड्स है फॉर ₹11,000 जिसकी कॉस्ट है 10,000। और यहाँ पे ई के अंदर है वो रिडम्पशंस ऑफ डिवेंचर्स का दिया हुआ है। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें लेट के था सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि करंट रेशियो हमारे पास जो दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। करंट रेशियो जो है, करंट रेशियो वो दिया हुआ है हमारे पास 2 और 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट रेशियो होता है वो हम जानते हैं कि करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब 2 और 1 का है तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे करंट एसेट्स हैं वो 2 लाख है और जो करंट लायबिलिटीज है वो है 1 लाख। तो अगर इनका रेशियो अगर हम फाइंड करेंगे तो 2 और 1 का रेशियो आ जाए। अब ये पहली जो एडजस्टमेंट है वो ये कहती है कि रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज। फर्स्ट जो है इसका हम देखते हैं इफेक्ट, रीपेमेंट पेमेंट ऑफ, इसमें करंट लायबिलिटीज कह रहा है, जिसका कि हमारे यहाँ पर इसका संबंध है। तो मान लेते हैं कि जो करंट जो लायबिलिटी है वो कितनी है, 50,000 से रुपीज़। तो नेचुरली है कि अगर इसमें से 50,000 लायबिलिटी अगर जाएगी तो करंट एसेट्स कैश जाएगा, तो यानी कि 2 लाख रुपए में से करंट एसेट्स में से 50,000 रुपये वो यानी कि कैश गया। और लायबिलिटीज़ जो है वो हमारे पास 1 लाख की है, तो इसमें से 50,000 लायबिलिटीज़ के भी रिड्यूस हो जाएंगी। अब यहाँ पे जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कितनी में, 1,50,000 करंट एसेट्स और लायबिलिटीज़ है वो हमारे पास 50,000 बच गई। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो रेशियो का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये है 3:1, यानी कि आइडल रेशियो से ज़्यादा मिले कि रेशियो बढ़ रहा है, तो यानी कि रेशियो जो है हमारा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे जो इम्प्रूव हो रहा है रेशियो। दूसरी अगर हम देखते हैं कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, सेकंड जो है पोजीशंस है वो कहते हैं कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अगर क्रेडिट के ऊपर माल खरीदा जा रहा है तो इट मीन्स एक तरफ तो जो है हमारे पास स्टॉक आ रहा है, मान लीजिए कि 10,000 का माल जो है हमने खरीदा है, तो यानी कि जो स्टॉक में आएगा तो 2 लाख जो हमारा रेशियो है आइडल रेशियो
वो करंट रेशियो है 2 लाख और इसका 1 लाख रुपए है। अब इसमें से स्टॉक है वो बढ़ेगा, अगर 10,000 रुपये का माल खरीदेंगे तो 10,000 से स्टॉक बढ़ेगा। और यहाँ पे जो है कि जो लायबिलिटी है, अगर क्रेडिट खरीदते हैं तो 10,000 रुपये से लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से 2,10,000 रुपये जो ये आया, और यहाँ पे है 1,10,000 रुपये ये हो गया। तो यानी कि इसके अंदर जो रेशियो है वो 1 पॉइंट, यानी कि यहाँ पे 1.9 पॉइंट रेशियो 1 का होगा। तो यहाँ पर ये रेशियो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे जो देख रहे हैं कि ये रेशियो जो है इसे रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि आइडल रेशियो हमारा 2 और 1 का होना चाहिए। तीसरी जो अगर हम देखते हैं सी के अंदर, ये कहता है कि अगर सेल्स ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट्स 4,000, थर्ड के अंदर ऑफिस इक्विपमेंट सेल्स है, सेल्स ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट की सेल हो रही है। तो सेल कर रहा है तो इसका मतलब हमारे पास 4,000 की सेल कर रहा है। तो इट मीन्स हमारे पास 4,000 की करेगा तो कैश आएगा। तो इसमें 2 लाख जो हमारा आइडल रेशियो दिया हुआ है, और यह है कि 1 लाख हमारे पास लायबिलिटी है। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना हो जाए 4,000 रुपये प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जितना पैसा आ रहा है वो 4,000 आ रहा है। लेकिन अब बुक वैल्यू जो इसे इक्विपमेंट्स है वो फिक्स एसेट्स में होते हैं, तो इसको हम यहाँ पे है कि लायबिलिटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्योंकि वो तो एसेट फिक्स एसेट जाएगी। तो 2,04,000 जो है यहाँ पे हमारी एसेट्स होगी, और इसके अंदर 1 लाख रुपए ये क्या हो जाएगी, लायबिलिटीज। तो इसका जो रेशियो हो गया 2.4 रेशियो 1। तो यहाँ पर रेशियो क्या है कि इम्प्रूव कर रहा है, यहाँ पे इम्प्रूव हो रहा है रेशियो इस ट्रांजेक्शन से। उसके नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो डी के अंदर ये कहता है कि सेल्स ऑफ गुड्स, डी यानी कि 4 नंबर पे, सेल्स ऑफ गुड्स फॉर ₹11,000 जिसकी कॉस्ट है वो 10,000। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कैश जो आया है वो कितना आया, 11,000, और स्टॉक का रिड्यूस होगा, यानी कि 2 लाख में से हमारे पास जो है करंट एसेट्स है उसमें कैश का 11,000 आ जाएगा, और कैश में जो स्टॉक है वो 10,000 का रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल जो हमारे पास इफेक्ट पड़ेगा वो होगा 2 लाख, यहाँ पे 2,01,000 का इफेक्ट पड़ेगा। और ये यहाँ पे हम अगर देखते हैं तो 1 लाख रुपए जो हमारी लायबिलिटी है। तो इट मीन्स हमारे पास 2.01 का, यानी कि 2 और 1 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर इम्प्रूव कर रहा है, हमारा रेशियो इम्प्रूव कर रहा है। इसके बावजूद अगर ये कहता है कि हमने द रिडेम्पशंस ऑफ डिवेंचर, नंबर 5 के अंदर रिडेम्पशंस ऑफ डिवेंचर, उसका मान लेते हैं कि 10,000 जो डिवेंचर्स हैं उनका भुगतान किया जाता है। तो कैश चला जाएगा 10,000, तो 2 लाख रुपए में से जो हमारी एसेट करंट एसेट्स है उसमें से 10,000 हम लेस करेंगे रिडेम्पशंस ऑफ डिवेंचर्स का, और यहाँ पर लायबिलिटीज है वो भी कम हो जाएगी। तो यानी कि 1 लाख में से हमारे जो लायबिलिटीज है वो कम होगी, कितनी, यहाँ पे 10,000, तो यहाँ पे यानी कि 1,90,000, और अपॉन क्या है कि 90,000। तो इसको अगर हम रिड्यूस करेंगे तो 9 दूनी 18, और यहाँ पे इसके अंदर बच गया कितना, 1, 9 1 कम 9। तो यहाँ पर भी हमारा जो रेशियो है वो 2:1 समथिंग आएगा, और ये 1 ये यहाँ पर इम्प्रूव कर रहा है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं कि जो अगर रेशियो दिया हुआ है और फिर जो हमारे एडजस्टमेंट की जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनके आधार पे हम रेशियो के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है इसकी को हम
चीज़ को सोल्व करते हैं और इस तरह का जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में आता है। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको इससे ये क्लियर हुआ होगा। इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ताकि ये वीडियोस आप तक मिले। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।